हो गया हमारा दोस्त गायब हो गया, इस वजह से हम परेशान है ना। चाइना तो खुद संभल जाएगा, उसके बाद हम रहते हैं, हमारा क्या होगा ना। हमारा क्या होगा भाई। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिनों के लिए एक खास मिशन पर निकले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब 2 हफ्तों से गायब हैं। खतरा महसूस हो रहा है हमारे, तो अभी अल्लाह करके सारी चीजें सेट हो रही थी, तो ये शी जिनपिंग मैदान में कहाँ गायब हो गया। चीन के अंदर तख्ता पलट हो रहा है। किसी भी बड़े लीडर को ना ये निकालते नहीं है कि जाओ कल से तुम ऑफिस नहीं आओगे, अरेस्ट करो। चाइना में ये नहीं होता। शी जिनपिंग के खिलाफ दोस्तों चीन में एक रोष पैदा हो गया पावर स्ट्रक्चर में। वो चाइना का प्रेसिडेंट रह चुका है, उस चाइना के प्रेसिडेंट को हॉल से बाहर निकलवा दिया। शी जिनपिंग है कहाँ, 16 दिन से गायब है। और 6 और 7 जुलाई को शी जिनपिंग की मीटिंग होनी थी नरेंद्र मोदी से ब्रिक्स में, जो कि इस वक्त ब्राजील होस्ट करने वाला है, लेकिन चाइना ने कोरा इनकार कर दिया कि शी जिनपिंग वहां भी नहीं आने वाले। मोदी को बड़ी हीट फील हुई है, चुन चुन के बदला लेंगे, जगह और वक्त का तयन मैं करूंगा। ये खबर आते ही हंगामा मच गया, क्योंकि जिस चीज पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था, उस पर अचानक सभी की नजर चली गई। मैं तो समझूंगा कि एशिया का एक लीडर गायब हो रहा है। ये तो सिर्फ चाइना का नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट चला गया, चाइना के सारे ताल्लुकात किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा है ना। चाइना के साथ करे, लेकिन हमारा दोस्त ही गायब हो गया। हमारा दोस्त गायब हो गया, इस वजह से हम परेशान है ना। चाइना तो खुद संभल जाएगा, उसके बाद हम रहते हैं, हमारा क्या होगा ना। हमारा क्या होगा भाई। मैं तो समझूंगा कि एशिया का एक लीडर गायब हो रहा है। ये तो सिर्फ चाइना का नहीं है, क्योंकि अगर ये प्रेसिडेंट चला गया, चाइना के सारे ताल्लुकात किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा है ना। अफगानिस्तान में भी वो ट्रेडिंग कर रहा है, अभी वो तिजारत वगैरह के सिलसिले में कर रहा है। अफगानिस्तान में भी लॉन्च कर रहा है। हाँ। तो ये सारे प्रोजेक्ट यानी एशिया का, यानी हम अगर कहें तो एशिया का मसनूई बाब हम इसको कह सकते हैं। ताकत पलट जाएगी, बैलेंस ऑफ हो जाएगा अगर शी जिनपिंग गया तो। अगर ये चला गया तो इसके बाद अब नेक्स्ट चाइना में कौन आएगा? हाँ, ये अब फिक्र की बात ये है कि नेक्स्ट बंदा कोई यूएस वाला, कोई यूरोप ममालिक है, वो खुद तयन करेगा या फिर कोई चाइना का ही बंदा होगा। ये अब पॉइंट है। कम्युनिस्ट पार्टी का यांग योंग का नाम आ रहा है कि अब ये आएगा और ये यूएस का ही बंदा है। अगर ये आ गया उसके बाद तो एशिया, मैं तो सोचता हूँ कि सारा एशिया कॉन्टिनेंट है वही तबाह हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं है ना। खतरा महसूस हो रहा है हमारे, तो अभी अल्लाह करके सारी चीजें सेट हो रही थी, तो ये शी जिनपिंग मैदान में कहाँ गायब हो गया। जो लीडर गुम हो गया है ना, वो तो खुद ब खुद कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। वो ऐसे जैसा कि एक शेर अपने जंगल में जो है एक कुछ खास टाइम के लिए छुपा होता है। अच्छा। अगर उसने शिकार करना होता है तो फिर वो उस शिकार को अपनी ताक में रखता है। अच्छा, तो शी जिनपिंग शिकार के लिए छुप गए हैं। हाँ बिल्कुल। कौन शिकार हो सकता है उनका? हो सकता है इंडिया खुद हो जाए। अच्छा। हाँ, इस वजह से मोदी भी छुप गया है। मोदी छुपा नहीं, मोदी तो विजिट पे निकल गया 8 दिन के लिए। नहीं, विजिट पे अगर निकल गए तो उसका पीछे कंट्री मतलब सेफ नहीं है ना। अगर वो आप दौरे पे गया हुआ है तो फिर पीछे से हो सकता है कि चाइना कुछ ऐसा तैयार कर रहा हो कि जो सरप्राइज देना चाहे इंडिया को। इंडिया का मोदी गया है दूसरी कंट्रीज में, आर्मी उधर ही है। आर्मी फिर वही को तो नहीं लेके गया अपने साथ। नहीं, जैसे अच्छा उनके मतलब है वो मोदी चला गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर शी जिनपिंग कुछ दिनों से गायब है तो मोदी को नजर आ रहा है, शी जिनपिंग तो 16 दिन से नजर ही नहीं आ रहा है। CNN हर जगह, अल जजीरा कह रहे भाई शी जिनपिंग किधर है। अभी ब्राजील में नरेंद्र मोदी कह रहे थे शी जिनपिंग से हाथ मिलाएंगे, इनको जरा प्यार की जप्पी डालेंगे। आज उन्होंने बोला है कि भाई हम ब्राजील भी नहीं आ रहे। भाई जब दुनिया को जरूरत होगी वो खुद ब खुद आ जाएगा। मतलब सेफ है शी जिनपिंग? हाँ बिल्कुल सेफ है। खास कनेक्शन है उसके साथ? मुझे तो ऐसा नहीं, अब कनेक्शन बताऊंगा तो फिर मैं खुद एक्सपोज हो सकता हूँ। तो इंडिया के लिए अब कोना पोजीशन में सिर्फ एक चाइना है। चाइना का प्रेसिडेंट अब गायब हो गया, इधर से नरेंद्र मोदी के चक्कर चलो। हाँ। वो क्या कहना चाहता है? वो कहता है कि मैं अभी जो है ना उसकी सुपरविजन जो है ना सारी सुपरविजन एशिया की वो मुझे दे दो। ये इंडिया के लिए विन विन पोजीशन है कि शी जिनपिंग गायब है, शी जिनपिंग के पॉलिटिक्स को दफना दो। उसकी पॉलिटिक्स को दफना दो और सारी एशिया के कंट्रोल खुद ले लो। हाँ। क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा फिर वो हो जाएगा इंडिया है, इसके बाद तो कोई नहीं है ना। हाँ, फिर या एशिया में या इंडिया है या फिर चाइना है। इन दोनों के अलावा तो हम तो चाइना के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारा दोस्त ही गायब हो गया। हमारा दोस्त गायब हो गया, इस वजह से हम परेशान है ना। अभी इंडिया अगर हेड बन गया एशिया का, फिर तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अभी बात सवाल ये हो रही है कि अगर शी जिनपिंग नहीं तो फिर कौन? मैं नहीं तो फिर कौन? देखिए मैंने पहले और लोग कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के यांग योंग जो है वो एक बड़े लिबरल सोच के, बड़े ओपन है और वो चाइना के अंदर रिफॉर्म लेके आएंगे। वो जो चाइना जो बंद कहते हैं ना हथकड़ियों में है, जिसका मीडिया बड़ा कंट्रोल है, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, वो कह रही है कि अब शी जिनपिंग नहीं तो
मैं आपकी बात से जो है बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ कि चाइना के अंदर देखिए मीडिया पूरी दुनिया के अंदर कंट्रोल है, इस पे कोई शक नहीं। हमने जंग में देखा था। हाँ देखें, पूरी दुनिया के अंदर मीडिया कंट्रोल, शायद इस बात की जरूरत भी है कि फेक न्यूज को कवर करने के लिए, या बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनली और नेशनली चीजें होती हैं पैनिक फैलाना भी जरूरी लेकिन होता है ना। आजादी इजहार राय की जरूरत है, जो कि खासतौर पर पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि इसकी यहाँ पे जरूरत है, जो कि मिलनी चाहिए। दूसरी बात, अब वापस चाइना पे आते हैं कि मैं नहीं तो कौन। तो मेरा ख्याल है कि चाइनीज जो पीपल हैं उनको शायद कम्युनिस्ट पार्टी से कोई इश्यू नहीं है, उनको उनकी पॉलिसी से वो इत्तेफाक करते हैं, वो फुली सेटिस्फाइड है। और आपने चाइना के अंदर देखा है कि उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है, और स्पेशली चाइनीज अवाम और चाइनीज जो बिजनेसमैन, आपने देखा होगा कि चाइनीज जो गवर्नमेंट है वो बाद में जाती है किसी भी कंट्री में, लेकिन चाइनीज बिजनेसमैन वहां पे पहले पहुंचे होते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, चाहे वो छोटा मुल्क हो। अभी अफगानिस्तान के अंदर आपने देखा है कि यूएस जब गया है उसके बाद चाइना ने इन किया और वहां पे वो बिजनेस कर रहा है। तो गवर्नमेंट तो शायद बाद में इन्वॉल्व हुई है। तो बिजनेस, इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई बिजनेसमैन अपने मुल्क से बाहर जा रहा होता है और वो किसी ऐसे, आपने बोला कि ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर शी जिनपिंग इसी तरह ही लापता रहते हैं, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको बताऊं, शी जिनपिंग के अपने दौरे हुकूमत में उनका फॉर्मर जो है फॉरेन मिनिस्टर और उनका जो है डिफेंस मिनिस्टर भी गायब रहा था, लेकिन उसको तो शी जिनपिंग ने गायब किया था, ये तो सबको पता। अब शी जिनपिंग को किसने गायब किया, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेट्स सपोज अगर शी जिनपिंग गायब रहते हैं और रजीम चेंज होती है, कोई नया प्रेसिडेंट आता है, तो अब आप इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप कहाँ देखते हैं, जो कि अभी बहुत ज्यादा खराब हालत में है। देखिए रजीम चेंज की जो बात है, शायद ये बड़ी कॉमन हो चुकी है नेशंस के अंदर। रजीम चेंज वहाँ पे ऐसा बंदा आए जो कि सबकी मानने वाला हो। प्रेसिडेंट अगर शी जिनपिंग की वजह से, आज सिर्फ रजीम चेंज की वजह से उसको गायब किया गया, तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल होगा कि ना चाइनीज अवाम इसको एक्सेप्ट करेंगी। रजीम चेंज के लिए मकसद ये है कि इंटरनली चाइनीज चाहते हैं कि रजीम चेंज हो, तो उसके लिए उनको शायद प्रेसिडेंट को गायब करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से यूएस या बाकी जो यूरोप वाले हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी रजीम को चेंज करने के लिए, लास्ट अभी उनका प्रेसिडेंट का यूएस के का बयान था कि हम ईरान के अंदर जो है वो रजीम चेंज 16 जून से चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग गायब है। अफवाह भी है और समाचारों से ये पता लग रहा है कि बीजिंग में और पार्लियामेंट के चारों तरफ सेना तैनात कर दी गई है। चाइना में तख्ता पलट इसी प्रकार से ही होता है वहाँ पर, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार और शी जिनपिंग के पावर सेक्टर में ही उनका काफ़ी समय से उनकी पॉलिसीज़ को लेकर काफ़ी विद्रोह था। अब उसकी परिणति सामने आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।